बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. We start the class with the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. This is class 1 and period is Iban, English language text Iban. In our last video, we have studied about our book and copy of Iban. ठीक है, अपनी लास्ट वीडियो में वीडियो नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन किया था अपनी बुक और कॉपी का एंड सम रिवीजन ऑफ क्लास केजी और थोड़ा सा रिवीजन भी किया था क्लास केजी का. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर कंटेंट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म. ठीक है, आज हम अपना फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो हियर I have a first topic revision plus oral practice पेज नंबर 6 to 9 आज हम करेंगे इस वीडियो में. सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 1 है पेज नंबर 6 पे यूजेस ऑफ कैन. ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1 आप अपने बुक के पेज नंबर 6 पे देखेंगे. ये आपकी बुक है. ठीक है, इवन की मैकमिलन इंग्लिश लैंग्वेज बुक 2. इसके अंदर पेज नंबर 6 पे यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं और इसके अंदर क्या बताया है, यूजेस ऑफ कैन बताया. ठीक है, टॉक अबाउट थिंग्स यू कैन सी. हमें उन चीज़ों के बारे में बात करनी है जो आप देख सकते हैं. यहाँ पे जो पिक्चर्स बनी हुई हैं उस हवाले से यहाँ कुछ मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किए हैं. पहले हम इसे सॉल्व करते हैं. कैन यू सी द अम्ब्रेला. क्या आप अम्ब्रेला देख सकते हैं? तो आप क्या आंसर देंगे इसका? यस आई कैन. ठीक है, हियर इट इज अम्ब्रेला. सो राइट हियर यस आई कैन. ठीक है, इसी तरह से अगर कोई नॉर्मली सवाल पूछता है कैन यू सी द बोर्ड, सो आई कैन सी द बोर्ड. तो मैं क्या आंसर दूंगी? यस आई कैन. कैन यू सी द चॉक? यस यू कैन. What color is it? What color is it? It's blue. It's blue. Can you see the shirt? Can you see the skirt? क्या आप स्कर्ट देख सकते हैं? यहाँ पे देखिए. Here it is. So right here. Yes. I can. What color is it? It's purple. इसी तरह से आप सवालों के जवाब देंगे. Can you see the shirt? क्या आप शर्ट देख सकते हैं? Yes. Yes. I can. What color is it? It's red. ये कलर जो मैं बता रही हूँ आपकी बुक से बता रही हूँ. ठीक है, आप जब बुक के पेज नंबर 6 पे देखेंगे तो आपको इन सारी चीजों के कलर पता चलेंगे. कैन यू सी द ऑरेंज. क्या आप ऑरेंज देख सकते हैं? यस आई कैन. व्हाट कलर इज इट? इट्स ऑरेंज. ठीक है, ये कुछ इसमें से हमने किए बोर्ड पे. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द बुक फॉर फर्दर. ओपन योर मैकमिलन इंग्लिश लैंग्वेज बुक 2 पेज नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 1. अब मैं कुछ क्वेश्चंस कर रही हूँ. ठीक है, अब आप देखिएगा. कैन यू सी द हाउस? यस हियर इट इज. तो आप क्या आंसर देंगे? यस आई कैन. व्हाट कलर इज इट? इट्स रेड. कैन यू सी द एप्पल्स? Here are some apples. So आप क्या जवाब देंगे? Yes, I can.
व्हाट कलर आर दे, ये बहुत सारे हैं तो हम आर का यूज़ कर रहे हैं। इन सब के कलर्स क्या हैं, दे आर ग्रीन, ठीक है। कैन यू सी द बुक्स, कैन यू सी द बुक्स, येस हियर आर सम बुक्स। तो आप क्या आंसर देंगे, येस आई कैन। व्हाट कलर्स आर दे, इनके क्या कलर्स हैं, दे आर रेड, ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है। इस तरह से हम कैन का यूज़ करते हैं। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2 पे आते हैं। आस्क अबाउट थिंग्स यू कैन सी। व्हाट इज दिस, इट्स अ स्कर्ट। व्हाट आर दीज, दे आर एप्पल्स। इफ देयर इज वन थिंग सो यूज इज, ठीक है। जब एक चीज़ होती है तो हम इस का यूज़ करते हैं, बट इफ वन मोर देन वन थिंग्स तो यू कैन यूज़ आर, ठीक है। आप आर का इस्तेमाल करेंगे अगर एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी। व्हाट इज़ दिस, एक स्कर्ट था तो हमने क्या पूछा, व्हाट इज़ दिस, इट्स अ स्कर्ट। यहाँ पे एक से ज़्यादा था, मोर देन वन थे, तो क्या बोला हमने, व्हाट आर दिस, ये क्या है, दे आर एप्पल्स, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ये इसका पूछूंगी तो क्या मैं क्या कहूँगी, व्हाट आर दिस, दे आर बनानास। अगर मैं इसका पूछूंगी तो मैं क्या कहूँगी, व्हाट इज़ दिस इज़ ऑरेंज, ठीक है। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है, ओरल प्रैक्टिस है, ये रिटर्न वर्क आपका नहीं है, ये सिर्फ आपकी ओरल प्रैक्टिस है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव पेज नंबर 7। डिस्क्राइब थिंग्स यू कैन सी। अब हमें चीज़ों को डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब किस तरह से करते हैं हम, जैसे इट्स ग्रीन, इट्स गॉट लॉन्ग लेग्स। ये ग्रीन कलर का है और इसके लंबे पैर हैं, तो ये क्या है, आप इधर से अब पिक्चर को ढूंढेंगे, ये ग्रीन कलर का है और उसके लेग भी लंबे हैं, तो ये क्या है, इट्स अ फ्रॉक। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ इट्स हॉट एंड इट शाइन्स इन डे टाइम, ये ऑरेंज कलर का है और ये दिन के वक्त चमकता है, तो क्या है ये सूरज है, तो हम क्या बोलेंगे, इट्स सन। इसी तरह से इट्स ब्राउन, इट्स पेट एनिमल एंड बार्क। ये ब्राउन कलर का है, ये पेट एनिमल है, इसे लोग पालते हैं और ये बार्क करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये डॉग है। बार्किंग कौन करता है, डॉग करता है। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ इट्स ब्राउन, इट्स गॉट शार्प टीथ एंड ईट्स चीज़। ये ब्राउन कलर का है और इसके बहुत ज़्यादा नुकीले दांत होते हैं और ये चीज़ बहुत शौक से खाता है। तो अब वो क्या चीज़ है जो चीज़ बहुत शौक से खाता है, ब्राउन कलर का। देखिए हमारे पास मंकी भी है और माउस भी है, लेकिन मंकी चीज़ नहीं खाता और ना ही मंकी के दांत इतने ज़्यादा नुकीले होते हैं, तो वो क्या है, माउस। तो आप क्या कहेंगे, इट्स अ माउस, ठीक है। इस तरह से आपको चीज़ों को डिस्क्राइब करना बताया गया है। एक्सरसाइज नंबर 4, टॉक इन पेयर्स। ये आपको लाइक और डोंट लाइक का बताया है। आई लाइक एलिफेंट्स, आई डोंट लाइक स्नेक्स। इफ़ यू लाइक एनीथिंग सो यू से आई लाइक। अगर आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो आप कहेंगे आई लाइक। एंड इफ़ यू डोंट लाइक, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप डोंट का इस्तेमाल करेंगे, आई डोंट लाइक स्नेक्स। जैसे आई लाइक कैट, आई डोंट लाइक मंकीज, आई लाइक स्टार, आई डोंट लाइक माउस, ठीक है। जब आप चीज़ों को पसंद करते हैं तो आप लाइक का यूज़ करेंगे और अगर वो चीज़ आपको नहीं पसंद तो आप डोंट लाइक का यूज़ करेंगे। उसके बाद है स्पेल द वर्ड्स। हमें इन वर्ड्स को स्पेल करना है। कैन यू स्पेल जग? क्या आप जग को स्पेल कर सकते हैं? JUG, जग। व्हाट इज़ इट? इट्स अ फॉक्स। तो हम क्या इसको भी स्पेल करेंगे, कैसे करेंगे? FOX, फॉक्स। What is this? This is a pen. PEN, pen. What is this? This is a hat. HAT, hat. What is this? This is a bin. BIN, bin. What is this? This is a cup. CUP, cup. ठीक है, jug, fox, pen, hat, bin, cup. Now on page number 8, what are they doing? ये सब क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं, डू है, ING लगा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। मतलब जो अभी काम हो रहा है उसके बारे में बात हो रही है। एक्सरसाइज नंबर 1, आस्क व्हाट पीपल आर डूइंग। पूछिए कि लोग क्या कर रहे हैं। जैसे
इज ही राइडिंग अ हॉर्स, क्या ये हॉर्स राइड कर रहा है? यस ही इज। आर दे क्लाइंबिंग, क्या ये चढ़ रहे हैं? क्लाइंब कहते हैं किसी चीज़ पे चढ़ना, जैसे ट्री पर भी क्लाइंबिंग करते हैं और माउंटेन्स पर भी करते हैं, वॉल्स पर भी। तो ये क्या पूछ रहा है? आर दे क्लाइंबिंग? नो दे आर नॉट, नहीं क्लाइंबिंग नहीं कर रहे, नो दे आर नॉट। इसी तरह से हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आर दे प्लेइंग फुटबॉल? यस दे आर। इज ही स्विमिंग? नो ही इजंट, ये स्विमिंग कर रहा है? नहीं ये स्विमिंग तो नहीं कर रहा, ये जंपिंग कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? नो ही इजंट। आर दे रीडिंग अ बुक? नो। आर शी रीडिंग अ बुक? नो शी इजंट। ठीक है, उसके बाद क्या बोलेंगे? आर दे रीडिंग अ बुक, क्या ये सब बुक पढ़ रहे हैं? नो दे आरंट, दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, ये लोग बुक नहीं पढ़ रहे बल्कि ये लोग एक गाना गा रहे हैं। ठीक है। आर दे वॉकिंग, क्या ये चल रहे हैं? नो दे आर नॉट। इज शी ईटिंग फूड? यस शी इज। इज शी स्किपिंग अ रोप? यस शी इज। इज ही स्विमिंग ऑन सी? यस ही इज। ठीक है, इस तरह से हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 है, से व्हाट पीपल आर डूइंग, फाइंड द पिक्चर। शी इज सिटिंग, इट्स नंबर 3। दे आर डांसिंग, इट्स नंबर 6। हमें कैसे पता चला? ये हमने ऊपर की पिक्चर्स को देखा। ठीक है, शी इज सिटिंग, कौन बैठा हुआ है? इधर देखिए आप, ये लड़की जो है बैठी हुई है, शी इज सिटिंग। तो हम क्या बोल रहे हैं? इट्स नंबर 3। दे आर डांसिंग, इट्स नंबर 6। ये देखिए, ये जो गर्ल्स हैं दे आर डांसिंग, ये डांस कर रही हैं, तो हम क्या कह रहे हैं? इट्स नंबर 6। इसी तरह से शी इज ड्रिंकिंग वाटर, कौन पानी पी रही है? अब आप इसके अंदर से सर्च करें, हियर शी इज, तो हम क्या बोलेंगे? इट्स नंबर 14। ठीक है। ही इज जंपिंग, जंप कौन कर रहा है? इट्स नंबर 2। शी इज ईटिंग, इट्स नंबर 10। दे आर रीडिंग अ न्यूज़ पेपर, इट्स नंबर 5. They are singing a song, it's number 4. He is riding a horse, it's number 7. ठीक है, इस तरह से हमें आइडेंटिफिकेशन करनी थी। उसके बाद हम पेज नंबर 9 पे मूव करेंगे। टॉक अबाउट द वेदर, व्हाट्स द वेदर लाइक, मौसम कैसा है? टॉक अबाउट द वेदर, हमें अब वेदर के बारे में बात करनी है। ठीक है, ये कैसा वेदर है? इट इज़ क्लाउडी, बादल नज़र आ रहे हैं आपको, हियर आर सम क्लाउड्स, सो इट इज़ क्लाउडी। आपको यहाँ पे सन नज़र आ रहा है, यू कैन सी द सन हियर, सो ये कौन सा वेदर हुआ? इट इज़ सनी, इट इज़ विंडी, इट इज़ समर, इट इज़ हॉट भी कह सकते हैं और समर भी कह सकते हैं। ठीक है, इट इज़ रेनी, इट इज़ स्मोकी, इट इज़ विंटर, इट इज़ स्नोई। ठीक है, ये हमारे पास सारे वेदर हैं। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2, आस्क एंड आंसर अबाउट द बॉल, वेयर इज़ द बॉल, बॉल कहाँ है? अब हमें इस बॉल के बारे में बात करनी है। किसी में बॉल बॉक्स के अंदर है, कहीं बराबर में है, कहीं नीचे, कहीं ऊपर और कहीं उसके पीछे, तो हमें इसके बारे में बात करनी है। तो अब हम बॉल की पोजीशन के बारे में पूछेंगे। इधर आपको बॉल कहाँ नज़र आ रही है? द बॉल इज़ इन द बॉक्स। ठीक है, द बॉल इज़ इन द बॉक्स, बॉल बॉक्स के अंदर है। उसके बाद द बॉल इज़ बिसाइड द बॉक्स, बॉल बॉक्स के बराबर में है, बराबर को हम बोलते हैं बिसाइड या साथ में। ठीक है, द बॉल इज़ बिसाइड द बॉक्स। अब उसके बाद बॉल कहाँ है? बॉल नीचे है, तो नीचे को क्या बोलते हैं? हम अंडर बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? द बॉल इज़ अंडर द बॉक्स। उसके बाद ऊपर है, ऊपर को हम कहते हैं ऑन, बॉल इज़ ऑन द बॉक्स। उसके बाद ये पीछे है इसके, तो पीछे को हम क्या बोलते हैं? बिहाइंड, द बॉल इज़ behind the box. ठीक है, the ball is in the box, the ball is beside the box, the ball is under the box, the ball is on the box, the ball is behind the box. ये सारी
आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल वेज में यूज़ होती रहती हैं। जैसे अगर मैं ये पेंसिल यहाँ रख देती हूँ तो मैं बोलूँगी वेयर इज़ पेंसिल, तो आप क्या बोलेंगे, द पेंसिल इज़ ऑन द बुक, ठीक है, पेंसिल बुक के ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें आप समझने वाली हैं, ओरल हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3, आस्क एंड आंसर अबाउट द टाइम। व्हाट्स द टाइम, टाइम क्या हो रहा है। अब आप इस क्लॉक में देखिए क्या टाइम हो रहा है, इट्स 2 o'clock। लिटिल निडल इज ऑन 2 एंड द लॉन्ग निडल इज ऑन 12, सो इट्स 2 o'clock। उसके बाद इस क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है, व स्मॉल निडल इज ऑन 1 एंड लॉन्गर निडल इज ऑन 12, so it's 1 o'clock. Here 11 o'clock. Here both are on 12, so it's 12 o'clock. It's 4:30. It's 7:30. It's 10:30. ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4 है, से द नंबर्स। आपको नंबर्स बोलने हैं 11, 92, 39, 78, 16, 44, 24, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिवीजन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम अपना यूनिट स्टार्ट करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा कॉपी वर्क है, थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट इवन की कॉपी मैंने आपको बताया था पेज को किस तरह से आपने फिल करना है, ठीक है। फर्स्ट पेज भी फिल कीजिएगा। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म स्टडी का हेड आएगा, और सबसे पहला काम जो आपकी कॉपी में आएगा वो आएगी A to Z, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स आएंगे A to Z। सबसे पहले आप पेज मेंटेन करेंगे, वीक नंबर 1 लिखेंगे, 23 अगस्त 2021, ठीक है। डेट और वीक नंबर लास्ट में लिखिएगा। उसके बाद A to Z ऑल अल्फ़ाबेट्स एंड कैपिटल ABCD शुड बी कैपिटल। जो बड़ी वाली ABCD होती है हमारे पास सारे कैपिटल जो होते हैं वो अपर के 3 लाइन्स में आते हैं, ठीक है। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। ये आपने इसी तरीके से अपनी कॉपी में लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे पहले सबसे पहले पेज मेंटेन करेंगे, वीक नंबर 1 23/8/2021। अब हमने कैपिटल लिखी थी, अब हम स्मॉल पे आ गए A to Z, ठीक है। A यू विल राइट A इन मिडिल 2 लाइन्स, ठीक है। बीच की 2 लाइनों में A आता है। B is in upper 3 lines, C is in middle 2 lines, D is in upper 3 lines, E is in middle 2 lines, F is in upper 3 lines, G is in lower 3 lines, H is in upper 3 lines, I is in middle 2 lines, J is in lower 3 lines, K is in upper 3 lines, L is also in upper 3 lines, M is in middle 2 lines, N middle 2 lines, O middle 2 lines, P lower 3 lines, Q lower 3 lines, R middle 2 lines, S middle 2 lines, T upper 3 lines, U middle 2 lines, V middle 2 lines, W middle 2 lines, X middle 2 lines, Y lower 3 lines, Z मिडिल 2 लाइन्स, ठीक है। इसके लाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने बहुत अच्छी तरह से अपना क्लियर रखना है, ठीक है। केजी में आपका बहुत अच्छी तरह से क्लियर करवाया होगा टीचर ने लाइनिंग कॉन्सेप्ट, तो उसे आपने भूलना नहीं है। तो ये आपका कॉपी का वर्क है। उसके बाद मैं इंडेक्स बनाना बताती हूँ आपको। आप इंडेक्स किस तरह बनाएंगे, ये आपका फर्स्ट इंडेक्स पेज है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है यहाँ पे, फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म, ठीक है। सबसे पहले आपने लिखना है फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म। उसके बाद डेट डालेंगे आप 23 अगस्त, ठीक है। और हमने क्या किया है A to C, और फिर इसके बाद 23 स्मॉल A to Z, ठीक है। इस तरह से आप हर काम का साथ साथ आप इंडेक्स बनाइएगा। हमारी वीडियो आज की कंप्लीट हुई। अब हम अपनी डायरी की तरफ आते हैं। हमने काम मुकम्मल किया। डायरी आप देखिए, होमवर्क एंड मैसेज डायरी फर्स्ट सेमेस्टर। आपके पास 2 डायरीज होंगी, एक फर्स्ट सेमेस्टर की और एक सेकंड सेमेस्टर की, बट यू विल यूज़ फर्स्ट सेमेस्टर डायरी। आपने यूज़ कौन सी करेंगे, आप फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है।
उसके बाद सबसे पहले आपने कवर आपने फिल करना है, नेम, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट, रोल नंबर। उसके बाद आपका ये जो फर्स्ट पेज है ये आप उसको फिल करेंगे अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन से। सबसे पहले सेशन 2021-22, स्टूडेंट आईडी एज यू नो वेरी वेल, जीआर नंबर, स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स हाइट, स्टूडेंट्स हेल्थ इन्फॉर्मेशन, नेम ऑफ फादर, सिस्टम ऑफ स्टडीज, कौन सा सिस्टम है स्टडी का, कैम्ब्रिज पे टिक लगाएंगे आप। क्लास 1 विंग, गर्ल्स या बॉयज़ जो भी हैं आप वो लिखिएगा। सेक्शन, रोल नंबर, ट्रांसपोर्ट इफ़ यू आर वैन गोइंग और प्राइवेट सो राइट हियर, ठीक है। अगर वैन गोइंग है तो वैन नंबर आएगा। एड्रेस लाजमी यहाँ पे शो होना चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा और पेरेंट्स सिग्नेचर, ठीक है। ये पेज आपने लाजमी फिल करना है डायरी का। उसके बाद आपने डायरी किस तरह से लिखनी है, 23 to 28, ये पूरी 1 वीक की डायरी है, ठीक है। मंडे टू सैटरडे, वीक नंबर 1, मंथ अगस्त। इवन प्रैक्टिस पेज नंबर 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। आपने प्रैक्टिस करनी है जो मैंने आज आपको 4 पेजेस की प्रैक्टिस करवाई है, 6, 7, 8 एंड 9 की। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड our video number 2 and week number 1. Inshallah we will meet in our next video. Till then, take care. Allah Hafiz.